हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एबीडी इन्वेस्टिंग। जब ऑथर मिलियनेयर के लाइफ स्टाइल पर रिसर्च कर रहे थे कि अमीर लोग आखिर रहते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं और वो अपनी डेली लाइफ जीते कैसे हैं, तो इसके लिए वो एक सर्वे किए जिसमें शहर के उस एरिया में गए जहाँ के लोग करोड़ों में कमाते थे, लेकिन उन लोगों के खर्च भी करोड़ों में थी। उस एरिया में एक जैक नाम का आदमी 5 बेडरूम वाले घरों में रहता था, जहाँ स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड और गार्डन भी था। वो बहुत ही एक्सपेंसिव कार और ब्रांडेड कपड़े भी यूज करता था। शहर के दूसरे साइड में निकोला नाम की एक लेडी रहती थी जो अपने फैमिली के साथ 15 साल से एक ही घर में रहती थी, टोयोटा कार यूज करती थी और महीने के कुछ घंटे अपने फैमिली के एक्सपेंस बजट बनाने में लगाती थी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि उन दोनों में से एक मिलियनेयर है और दूसरा नहीं, तो आप लोग किसे बताओगे? ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि जैक, जबकि सच्चाई ये है कि एक्चुअल में मिलियनेयर निकोला है। जैक के एक्सपेंसिव चीज़ों को देखकर उसे मिलियनेयर समझना बहुत ही आसान है। वह अपने सक्सेस, बिजनेस और हाई इनकम के बावजूद भी बहुत ही कम वेल्थ को एक्यूमुलेट कर पाता है। इसका एक बड़ा वजह यह है कि वो जो भी कमाता है उसे एक्सपेंसिव चीज़ों में एक्सपेंड कर देता है। वेल्थ और इनकम दोनों अलग अलग है। इनकम हुआ है जो आप कमाते हो और आपका वेल्थ हुआ है जितना आप सेविंग करते हो। यदि आप बहुत सारे पैसे कमाते हो और वो सब खर्च कर देते हो तो आप वेल्दी नहीं हो, आप बस हाई कंजम्पशन वाली लाइफ जी रहे हो। आप ये जान के शॉक्ड हो जाओगे कि बहुत सारे हायर इनकम वाले लोग अपने ज़्यादा खर्च बहुत दिनों तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। उनका भी हाल उन कम इनकम वाले लोगों की तरह बिना सैलरी के कुछ महीने भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि आप एक प्रॉपर हैबिट स्टार्ट करते हो तो आप अपने वेल्थ बनाने के चांसेस को इंक्रीज करके एक मिलियनेयर बन सकते हो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाए, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एवरी वीक इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। तो अब आइए जानते हैं कि मिलियनेयर की कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको और लोगों से अलग करता है। पहली बात यह कि उन लोगों की संपत्ति विरासत में नहीं मिली होती है। ऑथर के मिलियनेयर पर रिसर्च ये कहता है कि बहुत ही कम मिलियनेयर ऐसे होते हैं जिनको विरासत में संपत्ति मिली होती है। 20% मिलियनेयर की संपत्तियों में 10 ही केवल उनको विरासत में मिली होती है, जबकि 80% मिलियनेयर्स अपने ही ज़िंदगी में अपने काम, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से मिलियनेयर्स बनते हैं। दूसरी बात, मैनी मिलियनेयर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड। ज़्यादातर मिलियनेयर सेल्फ एम्प्लॉयड, इंटरप्रेनर या प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे लोग बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, फैक्ट्री ऑनर, अकाउंटेंट एक्सेट्रा हो सकते हैं। वे लोग हमेशा नॉर्मल लाइफ जीते हैं, दिखावटी घरों के बजाय एक मामूली से घरों में रहते हैं, सेकेंड हैंड गाड़ी यूज़ करते हैं, नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, अपने खर्च पे नज़र रखते हैं। वे अपने इनकम का कम से कम 20% इन्वेस्ट करते हैं। वे लोग फाइनेंशियल नॉलेज पे खर्च करते हैं। तो अब आइए नेटवर्थ के बारे में जानते हैं। पूरे संपत्ति में से डेब्ट को घटाने पर जो बचता है उसे ऑथर नेटवर्थ बताते हैं। क्या आपको पता है कि आपका नेटवर्थ क्या है? तो आइए अब ऑथर के फार्मूला के हेल्प से एज और इनकम के हिसाब से आपका एक्सपेक्टेड नेटवर्थ क्या होना चाहिए पता करते हैं। अपने एज को अपने सालाना इनकम से मल्टीप्लाई करें, फिर टोटल में 10 से डिवाइड करें। अब जो रिजल्ट आया वह आपका एक्सपेक्टेड नेटवर्थ है। इसलिए अब आपका टर्न है कि आप अपने नेटवर्थ को कैलकुलेट करें और पता लगाएं कि आप वेल्दी बनने के रास्ते पे कितने अच्छे से चल रहे हैं। इसलिए आज 4 ऐसी हैबिट्स को जानेंगे जो मिलियनेयर्स नेक्स्ट डोर के पास होती है। हैबिट नंबर 1, दे आर फ्रूगल। यह फ्रूगल का मतलब ये नहीं कि मिलियनेयर्स कंजूस होते हैं, बल्कि मिलियनेयर्स लोग अपने रिसोर्सेज को बहुत ही ध्यान से यूज करते हैं, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। और मैं ये जानता हूँ कि आज के टाइम में फ्रूगल होना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि आज की सोसाइटी दिखावे की रेस में लगी हुई है और इस जाल में लोग आसानी से फंसते जा रहे हैं। हैबिट नंबर 2, दे आर एक्सपेंस ट्रैकर। मिलियनेयर्स अपने खर्चे का बजट बनाते हैं। आपने कभी सोचा कि कोई मिलियनेयर्स क्यों है? वे अपना बजट बनाकर खर्चे को कंट्रोल करके दिन प्रतिदिन अपना वेल्थ बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि उनका एम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। वे जानते हैं कि उनकी फैमिली के बेसिक नीड्स पे एनुअली कितना खर्च आता है। हैबिट नंबर 3, द ट्रू कॉस्ट ऑफ परचेज। तो दोस्तों, आप जब भी मार्केट से कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो मार्केट में हमेशा उसका अल्टरनेटिव प्रेजेंट रहता है, जो आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे डिपेंड करता है कि क्या लेना चाहिए। अधिकतर मिलियनेयर्स अपना डिसीजन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हिसाब से लेते हैं। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर मिलियनेयर्स मार्केट के सबसे एक्सपेंसिव कार यूज तक भी नहीं करते। यहाँ तक कि वो किसी ब्रांड के न्यू कार परचेज तक भी नहीं करते, बल्कि वो लोग वैसे कार यूज करते हैं जो अच्छी क्वालिटी की हो और रिलायबल हो और थोड़ी पुरानी हो, क्योंकि वे जानते हैं कि न्यू कार ओवर वैल्यूड होती है। सबसे तेज न्यू कार का डिप्रिसिएशन स्टार्टिंग के कुछ सालों में होता है, और अगर आप सिर्फ 3 साल पुरानी कार खरीदते हो और 3 साल बाद उसे बेचते हो तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा। एक सर्वे में आया था कि अधिकतम गाड़ी खरीदने वाले लोग अपने नेटवर्थ का 30% इस्तेमाल करते हैं।
जबकि मिलियनर्स व्हीकल पे अपने नेटवर्थ का ओनली 1% इस्तेमाल करते हैं। हैबिट नंबर 4, दे आर स्टॉक्स इन्वेस्टर। अमीर लोग मंथ में कम से कम 8 से 10 घंटे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का प्लानिंग करते हैं और ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिस फील्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए अपने आप को एजुकेट करें, पर्सनल ट्रेनिंग ले, बेस्ट क्वालिटी का फाइनेंशियल एडवाइस ले और उसे अच्छे से फॉलो करें। 50% मिलियनर्स के पास अपनी खुद का स्टॉक होता है और ज़्यादातर अपनी संपत्ति का 20 से 25% संपत्ति पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के शेयर में रखते हैं। फिर भी कुछ ऐसे मिलियनर्स होते हैं जो एक्टिव ट्रेडर होते हैं। 95% मिलियनर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट के डेली अप्स एंड डाउन को देखते तक नहीं है और अपना शेयर 2 साल से ज़्यादा दिनों तक होल्ड करके रखते हैं और 30 से 35% 6 ईयर से ज़्यादा तक अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखते हैं। अगर एक सेंटेंस में कहा जाए तो सभी मिलियनर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं जो मार्केट के अप्स एंड डाउन पे रिएक्ट भी नहीं करते। तो अब आइए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने एग्जैक्टली क्या सीखा। हमने इनकम और वेल्थ के बारे में जाना और नेटवर्थ कैलकुलेट करने के फार्मूला को भी सीखा और हमने मिलियनर्स के हैबिट के बारे में जाना कि कैसे इतने फ्रूगल होते हुए भी अपने इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं और अपने फैमिली एक्सपेंस का बजट बनाते हैं और नई चीज़ों का एक्चुअल कॉस्ट को जानते हैं। अब आप जान गए कि मिलियनर्स नेक्स्ट डुओ कौन है और वे कैसे रहते हैं। उनके लाइफ स्टाइल और हैबिट इतने सिंपल होते हैं कि उसे कोई भी अडॉप्ट कर सके और यदि आप ऐसे करते हो तो आप खुद एक मिलियनर्स बनने के बहुत करीब हो। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने थॉमस जे स्टैनली और विलियम डैनकॉक की लिखी बुक द मिलियनेयर्स नेक्स्ट डोर से बताई है। और इसी तरह के वीकली एजुकेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू।